नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो नीट नेट यूपीपीसी यूपी आरओ एआरओ यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस के बाद जो है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। साथ ही साथ उसके केंद्र सरकार ने भी बहुत बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में परीक्षा अध्यादेश को मंजूरी मिली है। पेपर लीक पर उम्र कैद और 1 करोड़ का जुर्माना होगा। जी हाँ, अब किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर कोई व्यक्ति पेपर लीक जैसी घटना को अंजाम देता है तो सबसे पहले उस पे जो है कहीं न कहीं 1 करोड़ रुपए के जुर्माना के साथ-साथ उम्र कैद की सज़ा भी होगी। ये जो अध्यादेश है भर्ती के साथ प्रवेश व पदोन्नति की परीक्षाओं पर भी लागू होगी। यानी कोई सामान्य तौर पे भर्ती होती है या फिर पदोन्नति के लिए कोई एग्ज़ाम होता है तो उस पर भी ये जो नया कानून है वो लागू होगा। तो क्या है नया कानून, उसको देख लेते हैं। उससे पहले चैनल पर नया है तो उसको एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक कराने वाले को अब 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा भुगतनी होगी। 1 करोड़ रुपए जुर्माना भी लगेगा। इसमें संबंधित उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अध्यादेश 2024 को के प्रारूप को कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। तो जो नया कानून है उसका जो नाम है उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अध्यादेश 2024 के नाम से इस प्रारूप को लाया गया कैबिनेट में। तो मुख्यमंत्री जी की कल कैबिनेट की बैठक थी, उसमें जो है कि इस प्रारूप को हरी झंडी मिल चुकी है, यानी अब ये लागू हो चुका है। अभी जो है कि विधानसभा का सत्र न होने के कारण बिल के स्थान पर अध्यादेश के प्रारूप का प्रस्ताव पेश किया गया है। अब राज्यपाल की सहमति के बाद गृह विभाग इसकी अधिसूचना जारी करेगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अध्यादेश के तहत लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, यूपी बोर्ड, विश्वविद्यालय प्राधिकरण या निकाय या उनके द्वारा नामित संस्था को शामिल किया गया है। यह विभिन्न भर्ती परीक्षाओं, नियमितीकरण या पदोन्नति करने वाली परीक्षाएं, डिग्री, डिप्लोमा प्रमाण पत्रों या शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षाओं पर भी लागू होगा। इसके दायरे में प्रश्न पत्र बांटना, फर्जी सेवायोजन वेबसाइट बनाना भी आएगा। तो गिरोह से की जाएगी नुकसान की भरपाई। अगर कोई गिरोह इस कोई पेपर लीक करता है तो उससे संबंधित गिरोह से की जाएगी भरपाई। तो परीक्षा प्रस्तावित होने पर परीक्षा में आने वाली वित्तीय भार को साल्वर गिरोह से वसूला जाएगा। परीक्षा में गड़बड़ी करने वाली संस्था तथा सेवा प्रदाताओं को हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। उनकी संपत्ति की कुर्की भी की जाएगी। पेपर लीक से संबंधित सभी अपराध संज्ञेय गैर जमानती एवं सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय एवं अशमनी यानी जुर्माना माफ न हो बनाए गए हैं। यानी अगर कोई भी व्यक्ति पेपर लीक में पकड़ा जाता है तो उसके लिए जो अपराध होगा संज्ञेय की श्रेणी में आएगा और ये जो अपराध होगा गैर जमानती होगा, यानी उसको जमानत भी नहीं मिलेगा तथा जुर्माना माफ नहीं करने वाला होगा, यानी अशमनीय होगा। तो जमानत के संबंध में कठोर प्रावधान किए गए हैं। उधर केंद्रीय कानून में सजा 10 वर्ष, राज्य ने आजीवन कारावास में बदला। तो इसके साथ साथ केंद्र सरकार ने भी कल एक कानून बनाया है। तो केंद्र सरकार के नए आपराधिक कानूनों में पेपर लीक कराने वालों को 10 वर्ष तक की सजा और 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान किया जा चुका है। राज्य सरकार ने अध्यादेश के जरिए सजा को आजीवन कारावास तक बढ़ाने की कवायद की है। इसके साथ ही साथ महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध करने वालों को भी अग्रिम जमानत नहीं मिलेगा। 750 करोड़ से अयोध्या में बनेगा विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय। यूपी सरकार के कानूनों में भी किया जाएगा बदलाव। तो कुछ और प्रमुख फैसले पर जो है कि राज्य सरकार ने फैसला लिया है, कुछ मीटिंग में जो है केंद्र सरकार ने फैसला लिया है। तो सभी बातों का लबो-लुआब ये है कि एक कानून बन चुका है केंद्र स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी। उसमें जो है कि किसी भी प्रकार के अगर पदोन्नति का एग्ज़ाम होता है या फिर कोई जनरल सामान्य एग्ज़ाम होता है तो उसके संबंधित अगर पेपर लीक होता है तो उम्र कैद के साथ 1 करोड़ रुपये जुर्माना है ही। साथ ही साथ जितने भी खर्च की राशि आएगी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए, तो अगर गिरोह शामिल है तो उस गिरोह से पूरी वसूली की जाएगी।
या फिर उनके घर ज़मीन इत्यादि की कुर्की की जाएगी। तो बहुत बड़ा फैसला है। राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार को ऐसे जो अध्यादेश या फिर ऐसे कानून जो है कि बहुत पहले ही ला देना चाहिए था, ताकि जो अभी तक जिस प्रकार से पेपर लीक होते जा रहे हैं तो उस पे कुछ न कुछ अंकुश ज़रूर लगता। अब 4 जून के बाद जब से लोकसभा चुनाव के रिजल्ट जारी हुए, उसके बाद से आज 26 जून हो चुके हैं, तो लगभग कई दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार के विज्ञापन को जारी करने की बात नहीं की जा रही है। और ना ही जो उत्तर प्रदेश जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है, जब तक लोकसभा का चुनाव था बार बार पेपर में, न्यूज़पेपर में प्रकाशित होता था असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी के बारे में। लेकिन जब से लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ है, तब से जो है कि असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी का न्यूज़ ही गायब हो गया है कि आखिरकार इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कब कराया जाएगा, क्या ये सरकार की वरीयता में शामिल है भी या भी नहीं शामिल है। तो सरकार बात कर रही थी कि जून के लास्ट तक जो है कि कुछ पदों को लेकर कुछ पदों को लेकर नया शिक्षा सेवा चयन आयोग में नियुक्तियां की जानी है। तो आई होप सभी सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी होंगी और जल्द से जल्द सरकार नियुक्ति कर देगी, और इसी महीने के लास्ट में या फिर जुलाई के प्रथम सप्ताह में कहीं ना कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए घोषणा कर देगी कि आखिर उसका एग्ज़ाम कब लिया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप द इनके स्टडी के टेलीग्राम चैनल जुड़ना चाहते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ जाके जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए द इनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।